नंद भवन नंदगांव सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां हर दीवार कृष्णा की बचपन की कहानियां छुपाकर बैठी है। क्या आप जानते हैं नंद भवन जिस पहाड़ी पर बना है उसे नंदीश्वर पर्वत कहा जाता है। मान्यता है कि ये कोई आम पहाड़ नहीं बल्कि भगवान शिव का रूप है जो कृष्ण के बचपन की रक्षा के लिए यहाँ स्थित हुए थे। রাধে রাধে। আমরা আজ এখন নন্দমোহন এসেছি দর্শন করার জন্য। কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে। নন্দগাঁও গোপাল এখানে খেলে বেড়াতো। হ্যাঁ, গোপাল এখানে খেলে বেড়াতো। গোপাল এখানে খেলে বেড়াতো। হ্যাঁ হ্যাঁ যশোদা মায়ের সাথে। और एक और रोचक बात, यहाँ के लोग मानते हैं कि कृष्ण जी ने अपना बचपन यही बिताया, लेकिन नंद बाबा को बार बार अपना घर बदलना पड़ता था क्योंकि कंस के भेजे हुए राक्षस उनका पता लगा लेते थे। अंत में नंदगांव का ये स्थान सबसे सुरक्षित माना गया। नंद महल के अंदर का जो सिंहासन है उस पर सिर्फ कृष्णा की नहीं बल्कि राधा रानी का भी आध्यात्मिक रूप से वास माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों को एक अजीब सी शांति और अपनापन महसूस होता है, जैसे कोई अपने ही घर लौट आया हो। सबसे खास बात, यहाँ सुबह और शाम के समय जो हवा चलती है उसे लोग कृष्ण की लीलाओं की खुशबू कहते हैं अगर दिल से महसूस करो तो आज भी यहाँ बचपन के कृष्ण की हंसी गूंजती है। नंदगांव के इस पवित्र स्थान पर खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे समय रुक सा गया हो और हम भी उन्हीं कहानियों का हिस्सा बन गए हो जो कभी यहाँ जी गई थी। ये सिर्फ एक दर्शन नहीं, ये एक एहसास है। बरसाना की पावन गलियों में एक ऐसी कथा छिपी है जो भक्ति की सबसे गहरी परिभाषा को जीवंत कर देती है। जब नंदलाल बाल कृष्ण अपने घर नंद भवन में खेल रहे थे तभी एक अघोरी साधु वहां पहुंचा, जटाओं से भरा, भस्म से लिपटा हुआ, आंखों में एक अनोखी तड़प लिए। वो कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे जो अपने आराध्य के दर्शन करने आए थे। लेकिन एक माँ का दिल डर से भर गया। माता यशोदा ने उस अघोरी को देखा और घबरा गई। उन्होंने सोचा कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं जो मेरे लल्ला को नुकसान पहुंचाने आया हो, और उन्होंने साफ मना कर दिया, तुम मेरे कान्हा से नहीं मिल सकते। वो शब्द सुनकर भी महादेव क्रोधित नहीं हुए क्योंकि वो तो प्रेम में थे, भक्त थे। वो नंद भवन से थोड़ी दूर पर जाकर शांत बैठ गए, आंखें बंद, मन में सिर्फ एक ही आस, मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन। दिन बीतते गए लेकिन महादेव वहीं बैठे रहे, ना कोई शिकायत, ना कोई अधीरता, बस अटूट विश्वास और गहरी भक्ति। उनकी ये तपस्या, उनका ये इंतजार, आखिरकार माता यशोदा का हृदय पिघल गया। उन्हें एहसास हुआ ये कोई साधारण साधु नहीं, ये तो स्वयं भोलेनाथ है जो अपने ही आराध्य की एक झलक पाने को व्याकुल है। और फिर वो पल आया जब महादेव को बाल कृष्ण के दर्शन हुए, एक ऐसी झलक जिसने भक्ति को पूर्ण कर दिया, जिसने प्रेम को अमर बना दिया। कहा जाता है जहाँ महादेव ने बैठकर अपने कृष्ण के लिए ये लंबा इंतजार किया, वही स्थान आज आशेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये उस अटूट विश्वास की निशानी है जहाँ भगवान भी अपने भगवान के दर्शन के लिए प्रतीक्षा करते हैं। आशेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन करने के बाद हम पहुँचे बरसाना की एक और रहस्यमयी जगह, राधा रानी के ससुराल आयन घोष के भवन। यहाँ की कथा प्रेम, चतुराई और दिव्यता का अद्भुत संगम है। कहा जाता है कि राधा रानी रोज चुप चुप कर अपने प्रिय कान्हा से मिलने जाया करती थी और घर में यही कहती, मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने। लेकिन हर प्रेम कहानी में कुछ बाधाएं भी होती है। राधा रानी के ससुराल में थी जटिला और कुटिला जो हमेशा उन पर नजर रखती थी। एक दिन उन्होंने आयन घोष को भड़काया, राधा रानी झूठ बोल रही है, वो मंदिर नहीं कहीं और जाती है। शक ने जन्म लिया और आयन घोष राधा रानी के पीछे पीछे चल पड़े। उधर जैसे ही कान्हा को ये आभास हुआ कि आयन घोष वहां पहुंचने वाले हैं, उन्होंने तुरंत एक अद्भुत लीला रची।
कान्हा ने धारण कर लिया माँ काली का रूप, एक दिव्य शक्तिशाली और चमत्कारी स्वरूप जिसे कृष्ण काली रूप कहा जाता है। जब आयन घोष वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो उनके सारे संदेह मिटाने के लिए पर्याप्त था। राधा रानी सच्चे भाव से माँ काली की पूजा में लीन थी। ये दृश्य देखकर आयन घोष स्वयं भी उस दिव्य रूप के आगे नतमस्तक हो गए। उनके मन का शक समाप्त हो गया और राधा रानी का पीछा करने पर उन्हें गहरा पछतावा हुआ। बरसाना की ये लीला हमें सिखाती है कि प्रेम केवल भाव नहीं, एक दिव्य शक्ति है और जब वो सच्चा होता है तो स्वयं भगवान भी उसकी रक्षा के लिए नई नई लीलाएं रचते हैं। और जब आप राधा रानी के ससुराल आयन घोष के इस पावन स्थान पर प्रवेश करते हैं तो यहाँ का दृश्य अपने आप में एक अनोखी कहानी बयां करता है। एक और विराजमान है जटिला कुटिला और आयन घोष की मूर्तियाँ, जो उस समय के संदेह, निगरानी और बंधनों का प्रतीक है। और ठीक दूसरी ओर एक दिव्य और चमत्कारी दृश्य आपका मन मोह लेता है। यहाँ स्थापित है कान्हा का अद्भुत कृष्ण काली रूप और उनके साथ विराजमान है स्वयं श्री राधा रानी। ये दृश्य केवल मूर्तियों का संगम नहीं, बल्कि उस दिव्य लीला की जीवंत झलक है जहाँ प्रेम ने हर शक को हराया और भक्ति ने हर परिस्थिति को पवित्र बना दिया। एक तरफ दुनिया के बंधन और दूसरी तरफ प्रेम की अनंत शक्ति। यही है बरसाना की लीला, जो आज भी हर आने वाले भक्त को उस दिव्य कथा से जोड़ देती है।